नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट रोहित कुमार शाह। मैं आज आपके साथ सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक नया मोड़ आया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। एसएसआर के पिता के सिंह ने पटना पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया है। जो सेक्शंस है, आइए हम उसको समझते हैं। इंडियन पेनल कोड 1860 के तहत सेक्शंस लागू हुए हैं। वो सेक्शंस हैं 306, 340, 342, 380, 406 एंड 420। और ये जितनी सारी धाराएं हैं उसमें एक कॉमन फैक्टर है, वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस उसे ही कहते हैं जब पुलिस विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती है, और ये सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आइए 306 क्या कहते हैं हम शॉर्ट में समझें। 306 कहते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब जब किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रवोक किया जाता हो या इनकरेज किया जाता हो। 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये अगर आप देखें, एक केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह, करेक्ट, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सब एंड सब्सटेंस यही समझा था कि जब किसी का इंटेंशन हो कि वो आत्महत्या करे, तब 306 के तहत 10 साल की सजा सुनिश्चित की जाती है। और आइए हम आगे बढ़ें। सेक्शन 314 है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आइए हम एग्जाम्पल से समझें। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वो है जैसे मिस्टर एक्स घर के बाहर अगर निकला तो मिस्टर वाई बोला कि अगर वो घर के बाहर निकला तो उसे शूट कर दिया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। या यूं कहें तो उनके पिताजी ने के सिंह जी ने जो एफआईआर में लिखा है वो ये कि वो कहीं भी कुछ बाहर जाता हो या कोई डिसीजन लेता हो तो एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती हमेशा कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती थी। तो ये भी हो सकता है वजह इस सेक्शन को वहाँ पे एफआईआर में लिखने का। फिर 342 ये उसका पनिशमेंट है। 340 मैं रिपीट करूं, 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, लेकिन उसका पनिशमेंट कहाँ है? वो है सेक्शन 342 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 में, करेक्ट। हम आगे बढ़ते हैं जो कि 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउसेस। अब ये क्यों आया सेक्शंस? आइए हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू एफआईआर जो के सिंह जी ने किया है, वहाँ पे साफ साफ उनका ये कहना था कि क्रेडिट कार्ड और कई दस्तावेज वहाँ से मिसिंग है। तो ये भी वजह है इस सेक्शन को लागू करने का। आइए हम सेक्शन 406 भी समझते हैं। 406 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 के तहत कहा गया है कि पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, करेक्ट। और 420 जो चीटिंग का केस है। तो ये सब मिला के जो सेक्शंस एफआईआर में है वो यही इंगित करते हैं कि अगर ये प्रूफ हो गया तो निश्चित ही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती जेल 10 साल के लिए तो जा ही रही हैं। और एफआईआर में ये भी पॉइंट किया गया है कि कुछ लोगों का भी नाम ऐड है। आइए हम उसको भी देखते हैं, जैसे इंद्रजीत चक्रवर्ती, जी संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, उसके संग और 2 नाम हैं सैम्यूल मिरांडा और एक क्या श्रुति मोदी। जी बिल्कुल, ये नाम एफआईआर में लिखे गए हैं पुलिस द्वारा। हाँ, मेरे मन में एक सवाल है, वो ये, या मेरे जैसे आप सभी के मन में ये सवाल होंगे कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो 40 डेज का जो भी डेवलपमेंट हुआ है पुलिस द्वारा, क्या हम वो नहीं जान सकते? तो इसका आंसर लीगल एस्पेक्ट्स में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ लाइबल होंगे मैजिस्ट्रेट को रिप्लाई देने के लिए। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा
कि इसके बाद जो भी लीगल एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट होंगे इस SR के केस में, वो मैं आपके सामने रखूँगा। जी बिल्कुल, कोशिश करूँगा यही कि आपके सामने रखूँ और उसको डिस्कशन करूँ ब्रीफ में, प्रिसाइज मैनर में। जी बिल्कुल, तो आप सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।